हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर कक्षा 12वीं अक्टूबर का असाइनमेंट फिजिक्स का। भौतिक का आप लोग के सामने स्क्रीन पर ये रहा असाइनमेंट अक्टूबर का आंसर। रसायन का हमने पिछले वीडियो में आप लोग को दे चुके हैं। फिजिक्स का आप ध्यान से देखिए और बिल्कुल अगर आप लिख भी चुके होंगे तो एक बार जरूर देखिए और उसको सुधार कर लीजिए अगर आपके पास कुछ मिस्टेक वगैरह किए होंगे तो, क्योंकि हमने ये जो वीडियो बनाया है बिल्कुल एक्सपर्ट की राय से बनाया है। बहुत ही टैलेंटेड और कॉलेज टॉपर फिजिशियन मैथमेटिशियन एक्सपर्ट मिस भावना की एक्सपर्ट से बनाया हमने। यहां पर आप ध्यान दीजिए। यहां से प्रश्न क्रमांक 1 से अ का उत्तर है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। आप ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर ओम के नियम की सीमाएं दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम इसके दूसरा बिंदु की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न पहला का ब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दिया है R = x ओम, टेम्परेचर = 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका आंसर है। आप बिल्कुल मिला लीजिए। अगर आप लिख भी चुके होंगे तो अच्छे से मिला लीजिए एक बार। ये रहा आपका आंसर। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का जो प्रतिरोध है वो 3x ओम हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को बताने जा रहे हैं यहाँ पर। ये रहा प्रश्न दूसरा का उत्तर। ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन में आप लोग को बड़े करके बता देता हूँ। प्रश्न दूसरा का उत्तर है जर्मन भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियमों को प्रतिपादन किया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। ये किरचॉफ का नियम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए। ये किरचॉफ का नियम है। ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिए आंसर इसका। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। P/Q = R/S, यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसका शेष व्यंजक यहाँ पर है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ का नियम का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ABDA में I1P + IG G - I3R = 0। यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। P/Q = R/S। अब आ जाते हैं प्रश्न तीसरा का उत्तर। ये प्रश्न तीसरा का धारामापी संरचना कुंडली है। छोटा सा वृत्तीय समतल दर्पण एम लगा होता है। समतल दर्पण पर लैंप पैमाना अव्यवस्था द्वारा प्रकाश डालकर कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है। कुंडली के मध्य के खाली स्थान में नरम लोहे का कोड होती है। टाउ = NIAB। ये उसका शेष भाग है जहाँ एन कुंडली में फेरों की संख्या आई, उसमें बहने वाली धारा है, उसका क्षेत्रफल तथा बीच चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। यह है धारामापी की सुग्राहिता। यह दो प्रकार की होती है, धारा सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता। यह है प्रश्न चौथा।
विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। पहला, इस शब्द का प्रयोग विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है और इस शब्द का प्रयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए होती है। यह है प्रश्न 5वां, बायो सेवर्ट का नियम। दूसरा पॉइंट आया इसमें, धारा अवयव की लंबाई डीएल का अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल। बायो सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम की तुलना। इस तरह से फिजिक्स का बिल्कुल 100% सत्य आंसर हमने बता दिया आप लोग को। एक बार आप जमा करने से पहले एक बार जरूर देखें और कहीं पर आपको मिस्टेक लगती है, आप लोग अगर पहले से बना चुके हैं तो जरूर सुधार लेवें। थैंक यू सो मच।